देखिए स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक जो है जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मैथ 9th क्लास न्यू शॉर्ट सिलेबस 2026 अकॉर्डिंग 7.2 एक्सरसाइज। इससे पहले हमने बिफोर लेक्चर के अंदर 7.1 डिस्कस की, जिसमें हमने डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना सीखा, मिड पॉइंट को फाइंड कैसे करते हैं वो हमने सीखा, और स्लोप सिंपली हमने ये सीखा कि कैसे फाइंड करते हैं। तो आज इसमें भी मज़ीद हम स्लोप्स के अकॉर्डिंग कुछ लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, या स्ट्रेट लाइन के अंदर जब 2 पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं आपस में तो उसके हम स्लोप जो है वो कैसे फाइंड करते हैं विद इंक्लाइनेशन, यानी पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। इंक्लाइनेशन यानी एंगल जो इसके अंदर बना, जैसा कि ये हमारे पास अल्फा यहाँ पे जो है वो जनरेट हो रहा है, यहाँ पे बी अल्फा जनरेट हो रहा है। तो एक लाइन मैंने ड्रा की है यहाँ पे, ये लाइन जो हमारे पास आ रही है यहाँ से ऐसे, पी इसके ऊपर पॉइंट है और क्यू है। तो यहाँ स्टूडेंट देखें पी और क्यू पॉइंट्स जो है, ये एक लाइन जो मैंने ड्रा की है एल लाइन है। लाइन का नेम मैंने क्या यहाँ पे सिलेक्ट किया, एल। तो एल के ऊपर एक पॉइंट पी आ गया, जिसके हमारे पास पॉइंट्स क्या है, x1 और y1। इसी तरह एक क्यू है हमारे पास, जिसके x2 और y2 हमने सिलेक्ट की। यहाँ पे बी अल्फा जनरेट हो रहा है हमारे पास एंगल, और यहाँ पे भी एंगल अल्फा है। अब ये देखें, ये हमारे पास जो लाइन आपको नीचे नजर आ रही है, यहाँ पे ये लाइन, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स एक्सिस की फॉर्म के अंदर जो हमने ड्रा की है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक लाइन ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वाई एक्सिस। तो ये लाइन हमें क्या शो करवा रही है कि ये वाई एक्सिस परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर लाइन और एक्स एक्सिस लाइन यहाँ पे एक पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करती हैं तो ये पॉइंट इनका हमने क्या दिया हुआ, ओ। इसी तरह देखें अब स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन का पार्ट है, इसको हमने x2 सपोज कर लिया, और यहाँ पे जो O से हमारे बिफोर ओरिजिन से पहले जो पोजीशन है, यहाँ पे हमने इसको x1 हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको x1 कर लिया। इसी तरह यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन शो हो रही ड्रा और ये एंगल जो जनरेट हो रहा है y1 है, और इसी तरह यहाँ पे जो है वो क्या है, y2 है। तो अगर हम पी क्यू का डिस्टेंस पे बात करें या मिड पॉइंट पे बात करें, तो यहाँ पे इनके जो गिवन पॉइंट्स हैं हमने सपोज किए हुए, यहाँ पे अगर x2 और y2 है, तो यहाँ पे x1 और y1 है। तो स्टूडेंट जैसे मेजर एंगल पी आर पी क्यू इज इक्वल टू अल्फा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे जो मेजर एंगल आर पी क्यू है वो अल्फा कौन सा हमने लिया है, यहाँ पे ये देखें पी आर क्यू, यहाँ पे देखें आर पी क्यू, तो सेंटर में पी पॉइंट है, यानी पी के ऊपर जो एंगल बना है ये वाला अल्फा। यहाँ पे देखें ये स्टूडेंट हमारे पास अल्फा है। अभी अल्फा जो है इसको हमने क्या लिखा, आर पी क्यू बी, और या क्यू पी आर बी, इसको हम पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास अल्फा। इसी तरह पी आर पॉइंट जो है वो x2 माइनस क्या है जी, x1। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या है जी, x2 माइनस x1 है। तो ये पी आर हमने ले लिया, ये देखें जी पी आर। तो यहाँ पे x2 था, यहाँ पे x1 था, x2 में से सबट्रैक्ट x1 करेंगे तो ये हमारे पास पी आर पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह जो क्यू आर है, ये हमारे पास देखें स्टूडेंट क्यू आर, तो यहाँ पे y2 है, इधर y1 है, तो y2 माइनस y1 करें तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू आर पॉइंट्स आ गए। तो इनको हम इंक्लाइनेशन प्लेन के अंदर तो स्टूडेंट ऐसे राइट किया जा सकता है कि अगर हम स्लोप फाइंड, ये हमारे पास स्लोप है, तो स्लोप के अकॉर्डिंग हम इसको राइट कर सकते हैं tan अल्फा। तो यहाँ देखो स्टूडेंट y ओवर x। तो अगर हम ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं तो हमारे पास जो tan होता है, tan अल्फा हम सपोज यहाँ पे एंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे tan अल्फा स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू y2, नीचे हमारे पास क्या है, x2 आ जाएगा। सपोज इसको हम लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखते हैं तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा y1 बाय x1। तो देखिए यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस इज कॉल्ड tan। तो tan के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस की फॉर्म। तो यहाँ पे वो हमारे पास फॉर्म बन रही थी, उसके अकॉर्डिंग हमने ये फार्मूला ले लिया कि tan अल्फा यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेन्स आ रही हैं, एक ये
x2 की फॉर्म में एक x1 की फॉर्म में है, तो हम यहाँ y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये देखें x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो ये इसको यहाँ पे हमने राइट कर लिया। तो ये हमारे पास फार्मूला स्टूडेंट आ गया कि स्लोप, हम कैसे स्लोप को हमने इंडिकेट किया m से, और इंक्लाइनेशन जो है विद इसके है, तो हमने इसके साथ इसकी डायरेक्शन शो कर दी, tan अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ से हम दोनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप भी इसी से फाइंड आउट करेंगे, स्लोप फाइंड करने के बाद हम tan अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट tan अल्फा हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ ये बताता हूँ कि tan अल्फा इज इक्वल टू हम m भी लिख सकते हैं, यहाँ से m की वैल्यू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 है। तो यहाँ अगर हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं tan ऑफ इनवर्स m। तो जो भी हमारे पास स्लोप की वैल्यू आएगी उसका हम जब tan इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। आर दैट क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट देखेंगे, इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें देखें जी फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका फर्स्ट पार्ट में हल करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन। पॉइंट्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट, -2 4, नेक्स्ट पॉइंट है 5 11। तो हमने इसका फाइंड क्या करना है, फाइंड स्लोप एंड इंक्लाइनेशन, फाइंड स्लोप एंड इंक्लाइनेशन। तो इसके हमने एक तो फाइंड स्लोप करनी है स्टूडेंट, एंड इंक्लाइनेशन of the line joining the points of the line joining the points। ये देखें स्टूडेंट, इसमें हमने दो चीजें जो है फाइंड करनी है, डायरेक्शन भी और स्लोप भी। तो गिवन पॉइंट्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो फार्मूला हम लगाते हैं जी, सिंस स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी, y2 की प्लेस पे क्या आएगा 11 माइनस 4। इसी तरह ये हमारे पास देखें स्टूडेंट, इसको अगर हम x1 लेते हैं तो ये x2 है, ये y1 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट y2। 11 माइनस 4, x2 की प्लेस पे आप क्या आ गया 5, माइनस x1 की प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं -2। तो ये फार्मूले वाला माइनस है और ये माइनस इसके साथ जो है, तो अब हमारे पास क्या आ गया 11 माइनस 4, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या वैल्यू है 7, 5 माइनस माइनस प्लस 2, तो 7 बाय 7 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1। तो ये देखो स्टूडेंट, हमारे पास स्लोप जो आई है वो क्या आ गई 1। अब हमने क्या फाइंड करना है, उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यू को। तो हम यहाँ लिखते हैं सिंस tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m। यहां से अगर हम tan की वैल्यू अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं tan ऑफ इनवर्स अल्फा इनटू m। ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, ये देखें इसके अंदर। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स, तो स्लोप हमने जो फाइंड की है वो कितनी आई है, m इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, जब इसका हम tan इनवर्स लेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। कितना स्टूडेंट आएगा 45 डिग्री। आर दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले इसका प्रूफ आपको डिस्कस किया है कि स्लोप या ग्रेडियंट को हम स्ट्रेट लाइन के अंदर दो पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं। ओके।